नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, भूले बिसरे नेताओं की कहानी में आज फिर हम बात करेंगे अयोध्या प्रसाद जी के बारे में, लेकिन ये अयोध्या प्रसाद जी कल वाले अयोध्या प्रसाद जी से अलग हैं। दोस्तों, आजादी मिलने के कई साल पहले जन्मे पंडित अयोध्या प्रसाद जी को लोग कॉमरेड या साथी कहकर पुकारते थे और नारनौल के मोहल्ला फर्श खाना में 1920 के आसपास उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई के दौरान उनके विचार समाजवादी विचारधारा में ऐसे रमे कि भारत के बड़े बड़े समाजवादी नेताओं से उनके संपर्क बने और वो आजीवन लोहिया जी की नीतियों पर चलते रहे। परिवार चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए उन्होंने आजाद चौक पर घड़ियों की एक दुकान खोल ली, लेकिन वो दुकान भी समाजवादियों का अड्डा बनी रहती थी। उन्होंने कभी टिकट नहीं मांगी, ना ही उनका कभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा था, लेकिन 1973 में मधु दंडवते, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज जैसे नेताओं ने जबरदस्ती उनको नारनौल से जनता पार्टी का टिकट थमा दिया। चौधरी देवीलाल खुद अयोध्या प्रसाद जी की बहुत इज्जत करते थे। अब टिकट तो अयोध्या प्रसाद जी को मिल गई, लेकिन दूसरे उम्मीदवारों की तरह उनके पास फूकने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वो पैदल ही अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने, और एक यजदी पुरानी बाइक उनके पास होती थी। ज्यादा दूर जाना होता था तो उस बाइक का वो इस्तेमाल किया करते थे। उनके चुनाव प्रचार के लिए नारनौल में उस समय देश के बड़े बड़े समाजवादी नेता आए और लोगों से कहा कि आप एक अच्छे आदमी को चुनकर विधानसभा में भेजें। अगर अच्छे लोग विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज भी वो वहां उठाएंगे। जनता को अयोध्या प्रसाद का चुनावी कैंपेन उनकी सादगी भा गई। ऐसी लहर बनी कि उनके 20,000 वोटों के मुकाबले में 2 नंबर पर रहने वाले विशाल हरियाणा पार्टी के अतर सिंह जी केवल 9,500 वोट ही हासिल कर पाए। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कोई मंत्री बनने की लॉबिंग नहीं की, ना ही अपनी यजदी बाइक को छोड़ा। नारनौल हल्के की जनता के साथ अपने संबंध बनाए रखे और कुछ समाजवादी नेताओं ने तो चौधरी देवीलाल से उनको मंत्री बनाने की बात भी कही, तो उन्होंने विनम्रता के साथ इनकार कर दिया कि नारनौल की जनता के बीच मैं खुश हूं, सहज महसूस करता हूं। ये लाल बत्ती की गाड़ी में चलना मेरे बस की बात नहीं है। विधायक बनने के बावजूद उन्होंने अपना जो घर है वो आजाद चौक पर घड़ियों की दुकान से ही चलाया। वहीं वो घड़ियां ठीक करते थे, नहीं बेचते थे। विधायक बनने के बाद की उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके परिवार को पता था कि क्या इनके पिताजी क्या कर सकते हैं या इनके पिताजी की सोच क्या है। आज पुराने लोगों की यादों में वो जिंदा हैं। उर्दू जुबान पर उनकी गहरी पकड़ थी, हिंदी के गजब जानकार थे, फुर्सत मिलते ही किताब खोलकर बैठ जाया करते थे और प्रजामंडल आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना अहम योगदान दिया था। 1942 से 1977 के दौरान उन्होंने अपने जीवन के 9 साल आम जनता के लिए संघर्ष करते हुए जन आंदोलनों में, जेलों में गुजारे और जीवन में उनके खिलाफ 45 केस पुलिस की फाइलों में दर्ज हुए जो जन आंदोलनों से ही जुड़े हुए थे। सोशलिस्ट पार्टी के वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी रहे। उनको विधायक बने हुए 2 साल ही हुए थे कि 1979 में वो अपनी बाइक पर किसी काम से जा रहे थे और एक हादसे में उनकी जान चली गई। दोस्तों, आज की पीढ़ी ऐसे लोगों को भूलती जा रही है और ना ही आज ऐसे लोगों का विधायक बनना संभव है जो आम घरों के हैं। अपार स्वरूप कोई कोई एक आध जीत जाता है, लेकिन अधिकतर विधायक व सांसद वही लोग बनते हैं जिनकी जेब में माल होता है और चुनाव के दौरान जो उसे लौटाते हैं। आम जनता, आम वोटर उनकी तामझाम देखकर वोट देती है और फिर 5 साल वो जनता का खून चूसते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। आज के जमाने में कोई अयोध्या प्रसाद जैसा अच्छा इंसान चुनाव में खड़ा हो जाए तो जमानत जब्त होना उसकी निश्चित होती है और इसके बाद हम राजनीति को दोष देते हैं। दोस्तों, दोषी कौन है आप खुद बताएं। सच्चाई यह है कि हमें नेता ही ऐसे चाहिए जो महात्मा गांधी जैसे हों लेकिन चुनाव अंबानी जैसा लड़े। ये दोनों चीजें संभव नहीं है, इसलिए अच्छे आदमी को देखकर वोट दे, चाहे वो चुनाव मेंबर का हो चाहे चुनाव सांसद चुनने का हो। गाड़ी घोड़े और तामझाम देखकर जब तक आप वोट देते रहेंगे, राजनीति में अच्छे लोग कभी नहीं आएंगे।
दोस्तों, आपको भी किसी भोले बिसरे नेता के बारे में जानकारी है, अयोध्या प्रसाद जी के बारे में जानकारी है, या कुछ भी राजनीति की बात आप मुझसे साझा करना चाहते हैं, या किसी भोले बिसरे नेता के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दिया करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक शाबाशी दे दिया करें, 2-4 लोगों को शेयर कर दिया करें दोस्तों। और ये सारे जो वीडियो हैं, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, ताकि हमारी जो ये पीढ़ी है, इसको पता होना चाहिए कि हरियाणा में राजनीति में ऐसे लोग होते थे, और ऐसे लोगों के बारे में जितनी जानकारियां बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी, वो उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। लाइक और व्यूज़ किसी भी वीडियो को बनाकर हासिल किए जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपका प्यार, आशीर्वाद और इन लोगों को श्रद्धांजलि केवल उन वीडियो को मिल सकते हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो ये काम मैं केवल प्यार और श्रद्धांजलि के लिए इनको करता हूँ, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए करता हूँ। आपका साथ बना रहे। 3 बजे राजनीति की बातों में मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।